हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत हम उन कार्यों के बारे में जिक्र करते हैं जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में प्रारंभ होते हैं और उसके बाद भी चल रहे होते हैं, परंतु वर्तमान समय से पहले ही समाप्त हो चुके होते हैं। ऐसे कार्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखा जाता है। चलिए देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चूँकि सबको पता है क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उन कार्यों को बताया जाता है जो भूतकाल में निश्चित समय पर चल रहे थे एवं बाद में भी जारी रहते थे। परंतु देखिए, परंतु वर्तमान में वे कार्य समाप्त हो चुके थे। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम उन कार्यों को रखते हैं जो पूर्व में ही समाप्त हो चुके हैं, परंतु किसी निश्चित समय में भूतकाल में ही चल रहे थे और उसके बाद भी चल रहे थे। देखिए, हिंदी वाक्यों में पहचान। आइडेंटिटी, इसकी जो पहचान है वो है हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी और से रहे थे आदि शब्द आते हैं। देखिए, पहचान के रूप में अपन देखते हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसी के साथ अपन देखते हैं वर्ब पैटर्न। इसकी जो वर्ब है, क्रिया है, वो क्या होती है? वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में अपने यूज करते हैं हैड प्लस बीन, और मेन वर्ब प्रयोग की जाती है वर्ब में आईएनजी। देखिए, वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसी के साथ हम बात करेंगे हिंदी वाक्यों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग। निम्न वाक्यों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग देखते हैं। इसमें पहला देखेंगे अपन एफर्मेटिव, को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य।
दूसरा आ गया नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। तीसरे नंबर पे बात करेंगे अपन इंट्रोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और फोर्थ नंबर पे आएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। चलिए लिखिए। फर्स्ट नंबर पे अपन बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। लिखिए एफर्मेटिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं अपन सकारात्मक वाक्य। फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। देखिए सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसी के साथ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा सिंस फॉर का प्रयोग किया जाता है और उसी के साथ दिया हुआ आता है टाइम वर्ड। ठीक है, सिंस 2010 ऐसे वर्ड्स होते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका नंबर 1, रमेश had been playing cricket since 2010। इस प्रकार के वाक्य इसमें रखे जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका सेकंड, वी हैड been studying in this school since 2016। इस प्रकार के अपन इसमें देखते हैं कि हेल्पिंग और हेड का प्रयोग किया जाता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। सेकंड नंबर का देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं अपन नकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला मीन्स सूत्र। हमेशा नोट की पोजीशन जो होती है वो कौन से नंबर पे होती है? थर्ड नंबर पे। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी में अपना वाक्य नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इस टेंस का देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं रोहन हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। देखिए इसमें नोट का प्रयोग किया गया है जो कि नेगेटिव सेंटेंस को बताता है। नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे होता है। इसी के साथ अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
सेंटेंस। इसको बोलते हैं अपन प्रश्नवाचक वाक्य। फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर, सूत्र। इसमें हेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले रखी जाती है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर रहता है। देखिए एग्जाम्पल, इसका उदाहरण के रूप में अपन देखते हैं। रेखा हेड रेखा बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे क्वेश्चन मार्क। देखिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा गया है जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और बीन का प्रयोग किया गया है, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताता है। फोर्थ नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अपन बात करेंगे इंट्रोगेटिव में फॉर्मूले की। जो सूत्र होगा इसका उसको देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है हेड वो पहले रखी जाएगी, सब्जेक्ट प्लस नॉट जो कि थर्ड पोजीशन पे होता है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, राहुल एंड सुरेश had Rahul not been living in Chittor since जनवरी, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार अपन देखते हैं कि निम्न वाक्यों में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ अपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का टॉपिक समाप्त होता है और हम बात करने वाले आगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे। थैंक यू।